मैं दिनेश कुमार शर्मा, प्राध्यापक इंग्लिश, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय बगरू। आज हम कक्षा 10 की पुस्तक फुटप्रिंट विदाउट फीट के चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2 पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में डॉक्टर ट्रिकी को, जो कुत्ता है ट्रिकी, उसको लेने के लिए आ जाता है। उससे आगे चल रहे हैं। द एंटायर स्टाफ वाज राउज्ड एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट। संपूर्ण स्टाफ को सक्रिय कर दिया गया और जो नौकरानियाँ थी वो अंदर बाहर दौड़ रही थी। ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सफर बाउल, ये सब सामान है, उनको लाने के लिए अंदर बाहर हो रही थी। क्या क्या था? उसके दिन का बिस्तर, रात का बिस्तर, फेवरेट कुशन, जो उसके मनपसंद के वो थे, तकिए वगैरह, खिलौने, रबर रिंग्स, रबड़ की रिंगें, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल और सफर बाउल, ये सामान लेकर आ रही थी भाग भग करके। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ। रियलाइजिंग, ये महसूस करते हुए, दैट कि माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, कि मेरी कार में ये सारा सामान नहीं आएगा, ऐसा महसूस करते हुए आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैं वहाँ से कार को रवाना कर दिया। हैज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसेज पम्फेरी विथ ए डेस्पेरिंग क्राई, निराशा भरी चीख के साथ, जो श्रीमती पम्फेरी थी, थ्रू एन आर्म फुल ऑफ लिटिल कोट्स, उसने फेंके, उसके हाथ में जो थे ना कोट कुत्ते के लिए, थ्रू द विंडो, खिड़की में से अंदर फेंक दिए। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने दर्पण में देखा, जो कार के ड्राइवर की सीट के बगल में रहता है। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, रास्ते में मैं मुड़ने से पहले दर्पण में से देखा। एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स, प्रत्येक की आंखों में आंसू थे। आउट ऑन द रोड, बाहर सड़क पर, आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गास्पिंग। आई ग्लैंस्ड, मैंने नज़र डाली यानी देखा, एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, जो दयनीय यानी वो बीमार था ना, दयनीय लिटिल वो कुत्ता, गास्पिंग एंड हाँफता हुआ, ऑन द सीट बाई माई साइड, मेरी बगल की सीट पर उस छोटे कुत्ते को हाँफते हुए देखा। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके सिर को थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट, और ट्रिकी ने प्रयास किया, किस बात का? टू वैग हिज टेल, अपनी पूंछ को हिलाने का प्रयास किया। पुअर ओल्ड लैड, आई सैड, मैंने कहा, बेचारा बुढ़ा कुत्ता। लैड कुत्ते को बोल रहा है, वैसे लैड का मतलब होता है बच्चा। यू हैव नॉट ए किक इन यू, यानी इसका मतलब हो गया कि तुम्हारे में कोई शक्ति नहीं है। बट आई थिंक, लेकिन मैं जानता हूँ, मैं सोचता हूँ, आई नो ए क्योर फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक इलाज जानता हूँ, ऐसा डॉक्टर सोचता है। एट द सर्जरी, यानी इसके अस्पताल के ऊपर, सर्जरी का मतलब यहाँ है उसका हॉस्पिटल। द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज राउंड मी, वहाँ जो कुत्ते थे ना सर्जरी में, वो सर्ज राउंड मी, मेरे चारों तरफ उमड़ पड़े, यानी सब भग करके इकट्ठे हो गए। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नौजी पैक, ट्रिकी ने उस शोर करते हुए पैक को देखा, पैक का मतलब कुत्तों का झुंड, विथ डल आइज, उदासी भरी नज़रों से। एंड वैन पुट डाउन, और जब इसे नीचे रख दिया गया ट्रिकी को, ले मोशनलेस, तो ये बिना हिले डुले लेट गया, ऑन द कारपेट, चटाई के ऊपर। द अदर डॉग्स, जो दूसरे कुत्ते थे इसके अलावा, आफ्टर स्निपिंग राउंड हिम, उसको चारों तरफ से सूंघने के बाद में, फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड के लिए, डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, इसको सूंघ करके उन्होंने निर्णय लिया कि ये अरुचिकर कोई वस्तु है, एंड इग्नोर्ड हिम, और इसको इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया।
आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स। मैंने एक खुले गर्म बॉक्स में उसका बिस्तर लगाया। नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। उस बॉक्स के आगे जिसमें वो दूसरे कुत्ते सोते थे ना, उसके आगे इसका बनाया। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम। 2 दिन तक मैंने उस पर नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड, बिना उसे कोई भोजन दिए हुए। बट प्लेंटी ऑफ वाटर, सिवाय बहुत सारे पानी के, यानी 2 दिन तक पानी खूब पिलाया, भोजन नहीं दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग्स। इन द सराउंडिंग है वहाँ का जो आसपास का वातावरण था। एट द एंड ऑफ सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में, ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, टू शो सम इंटरेस्ट, कुछ रुचि दिखाना आसपास के वातावरण में। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगेन टू विम्पर, और उसने धीमे धीमे रोना शुरू कर दिया, यानी आवाज़ करना शुरू कर दिया। व्हेन ही हियर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब आते के दूसरे कुत्तों की आवाज़ सुनता था तो वो भी कुछ आवाज़ करना शुरू कर दिया। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रोटेड आउट, ट्रिकी धीमी चाल में बाहर आया। एंड वाज इमीडिएटली एंड गल्प्ड बाय जॉय। जॉय कौन है, इसका परिचय दे रहा है। द ग्रे हाउंड, ग्रे हाउंड कुत्ता है ये। एंड हिज फ्रेंड्स, तो जॉय है और उसके जो मित्र हैं उनके द्वारा क्या किया गया, इमीडिएटली एंड गल्प्ड, यानी घेर लिया गया, यानी सब कुत्ते इसके उस कुत्ते के चारों तरफ हो गए। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, उसको लुढ़काने के बाद में। एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम, और उसकी पूर्ण रूप से जांच करने के बाद में। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, वो सब कुत्ते बगीचे की तरफ चले गए। ट्रिकी फॉलोड दैम, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे गया। रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फेट, मतलब ऐसे लुढ़कते हुए से, अपनी जो एक्स्ट्रा वो थी ना चर्बी, फैट, बस उसके साथ जैसे लुढ़क के जा रहा हो, ऐसे चलता हुआ उसके पीछे गया। लेटर दैट डे, उस दिन बाद में, आई वॉज प्रजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं भोजन खिलाने के समय उपस्थित था। आई वॉच्ड, मैंने देखा। वाइल ट्रिस्टैन स्लोप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, जब ट्रिस्टैन ने प्यालों में भोजन डाला न, तब भी मैंने देखा। देयर वॉज द यूजुअल हेड लॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। देयर वॉज यूजुअल, यानी आम, सामान्य, हेड लॉन्ग रश, यानी हड़बड़ी, फॉलोड बाय द साउंड्स, और उसके बाद में आवाज़ें भी, ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, तेज़ गति से खाने की आवाज़ें भी, ये इसने देखी। एवरी डॉग न्यू दैट, प्रत्येक कुत्ता जानता था, दैट कि इफ़ ही फेल बिहाइंड, अगर वो पीछे रह गया, द अदर्स, दूसरों से, ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन, तो उसको कुछ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, अपने अंतिम भोजन के हिस्से के लिए अन्य से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। व्हेन दे हैड फिनिश्ड, जब उन्होंने भोजन कर लिया, ट्रिकी टुक ए वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स, सब कुत्तों ने भोजन कर लिया तो ट्रिकी उन चमकदार प्यालों की तरफ गया। लिकिंग कैजुअली इनसाइड 1 or 2 ऑफ देम, उनमें से एक दो को लिक यानी चाटना होता है। कैजुअली का मतलब आकस्मिक रूप से, एक देखो किसी को भी चाटा भी उसने। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम, अगले दिन उसके लिए भी एक अतिरिक्त प्याला रखा गया। एंड आई वाज प्लीज्ड टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवार्ड्स इट, और मैं प्रसन्न था कि यह जो ट्रिकी था वो अपने प्याले की तरफ धक्का मुक्की करके जा रहा था। फ्रॉम देन ऑन, तब से, हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, उसकी प्रगति तेज़ थी, यानी उसमें सुधार तेज़ी से हो रहा था। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, उसको कोई चिकित्सीय उपचार नहीं दिया गया था।
ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार का। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, कुत्तों के साथ वो दिन भर दौड़ता रहा। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, उनके जो मित्रवत झगड़े होते थे उनमें शामिल होते हुए ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, उसको आनंद खोज लिया, यानी उसको आनंद आने लगा किसमें, ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, गिराने में। ट्रैम्प्ड ऑन, यानी धीमे धीमे चलने में। एंड स्क्वेस्ड एवरी फ्यू मिनट्स, और हर मिनट गुत्थम गुत्था होने में। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और वो उस दल का एक स्वीकार्य सदस्य बन गया। एन अनलाइकली, थोड़ा अलग तरह का। सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, रेशमी छोटे सा कोई वस्तु। अमोंग द शैगी क्रू, जो गंदे होते हैं ना झुंड उनका, उनमें एक रेशमी सा, ये अलग तरह का दिखता था। फाइटिंग लाइक ए टाइगर, एक टाइगर की तरह लड़ते हुए, किसके लिए, फॉर हिज शेयर एट मील टाइम, भोजन के समय अपने हिस्से के लिए लड़ाई करते हुए। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और रात के समय मुर्गियों को जब पुराना घर था उसमें चूहों का शिकार करते हुए। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, अपने जीवन में ऐसा समय उसने कभी भी नहीं पाया था। ये पार्ट 2 खत्म आज। आगे का हिस्सा पार्ट 3 में पढ़ेंगे।